Today we will discuss graphical solution of linear inequalities in two variables. हम लोग two variables में का graphical solution आज डिस्कस करेंगे. लीनियर इनइक्वालिटीज, एक हमने लीनियर इनइक्वालिटीज लिया x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6. इसका सोल्यूशन कैसे होगा? अगर ये इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 रहता तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकालना जान लेते. बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा. हम इसको इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 ऐसे हमने इसको ड्रा कर दिया. यहाँ ओरिजिन O है, तो जब हमको इसको ड्रा करना रहता है तो हम इसको कैसे ड्रा करते हैं? हम ब्लॉक बनाते हैं. एक बार x की वैल्यू 0 लेते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 लेते हैं. ये हमारे लिए कन्वीनियंट है कि एक बार x की वैल्यू 0 ले और एक बार y की वैल्यू 0 ले. x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी. दोनों पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं तो 0 6 हमको ये पॉइंट हमारा मिल गया और 6 0 हमको ये पॉइंट मिल गया. अब यहाँ जो इनइक्वालिटीज दिया गया है हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट किया है. यहाँ लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें कहने का मतलब ये दो इक्वेशन को इन्वॉल्व किए हुए हैं. एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक x प्लस वाई इज लेस देन 6. इन दोनों को कंबाइन करके हमने इस फॉर्म में लिखा है. तो हम जब इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो एक लाइन ऐसे ड्रा हो जाती है. ये इक्वेशन नंबर 1 को कर रहा है. अब x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वह इस लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, लाई करते हैं. अब जैसे हमने इस पे 1 5 लिख दिया, 1 और 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. हमको पता है 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 होता है. तो आप देखिए 1 5 ये पॉइंट इस पर है. अब हम 0 0 लेते हैं तो क्या 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 होता है? नहीं होता है. तो देखिए 0 0 इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब इस लाइन के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो उस लाइन पर लाई करते हैं, या लाइन पर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन इसका सॉल्यूशन होते हैं. तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया. हमने लाइन से इसको ऐसे ड्रा कर दिया. अब हमको सॉल्यूशन निकालना है x प्लस वाई इज लेस देन 6 का सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करे. तो अब आप इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लेन पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक हो गया लोअर हाफ प्लेन और एक हो गया अपर हाफ प्लेन. दो पार्ट में हम इसको लिख भी सकते हैं, अपर हाफ प्लेन और ये हो गया लोअर हाफ प्लेन. ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. अब या तो ये अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा या लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा. तो कौन सा वैल्यू इसका सोल्यूशन है? जैसे अभी हमने कहा कि 1 प्लस 5 इसमें आप पुट कर से सब्स्टिट्यूट करिए. 1 प्लस 5 आपने सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू 6, इसको सेटिस्फाई कर रहा था तो आपने कह दिया कि 1 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन. तो उसी तरीके से अब हम या तो इस हाफ प्लेन की एक वैल्यू इसमें पुट करें या इस हाफ प्लेन की. तो तरीका यही होता है कि हम 0 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि कैसा भी इक्वेशन हो इजी वे में आंसर आ जाए. तो जब हम 0 प्लस 0 करते हैं तो 0 प्लस हम आपको इक्वल टू इस फॉर्म में लगाए. हम लोग तो इसका सोल्यूशन पढ़ रहे हैं. तो 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 होता है. 6 से छोटा 0 होता है. इसका मतलब जिस साइड में ओरिजिन है, ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ओरिजिन जिस हाफ प्लेन में है वह हाफ प्लेन ही उसका सोल्यूशन होगा. तो हम इस तरीके से इसको इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस हाफ प्लेन. ये सोल्यूशन हो गया. अब इसी तरीके से हम ले लें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4. एक लाइन हमने और ले लिया. अब जब ग्रेटर देन आर या 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, एक लाइन हमने लिया. इक्वेशन नंबर 2. अब इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए भी वही तरीका है. x y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0. जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी. जब y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी. अगर यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन में ये स्लैक इनइक्वालिटी है, दो तरह की इनइक्वालिटी आपको बताया गया, एक स्टिक इनइक्वालिटी लाइक दिस और एक स्लैक इनइक्वालिटी लाइक दिस. तो अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो हम जो लाइन ड्रा करते हैं वो डार्क लाइन से ड्रा करते हैं. तो अब हम इसको 0 4
हमने एक पॉइंट ले लिया 0,4 ये पॉइंट हो गया, 2,0 ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिलाती हुई एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर देंगे, हमने एक लाइन इसको ऐसे ड्रा कर दिया। अब कौन सा साइड, अब ये हाफ प्लेन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक अपर हाफ प्लेन एक लोअर हाफ प्लेन। तो हमको हर जगह ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि प्लेन पेपर जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं। तो अब हम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, अब कौन सा पार्ट इसका सोल्यूशन है, इसके लिए हम कोई या तो इस हाफ प्लेन की एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे या इस हाफ प्लेन की। तो सबसे सही तरीका होता है कि हम ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करें। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो तो उस कंडीशन में तो 0 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 + 0 मीन्स 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब जो ओरिजिन जिस साइड में है वह उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अपोजिट साइड वाला प्लेन, मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये था। अब देखिए आप लोग को जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, वैसे ही ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स की जगह हम सिस्टम यहाँ सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2। अगर इनइक्वालिटीज 1 और 2 का सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है तो वह सॉल्यूशन जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, वह सॉल्यूशन जो 1 को भी सेटिस्फाई करे और 2 को भी सेटिस्फाई करे। तो जहां पर ये डॉटेड हमारा दोनों पार्ट कलर हुआ है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 1 and 2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे this part shows the solution of system of linear inequalities is 1 and 2। ये 1 और 2 का सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन शो कर रहा है। तो आप इसी तरीके से हमको सोल्यूशन निकालना है। हम आपके सामने एक दो और एग्जांपल रखेंगे सोल्यूशन निकालने का, एक तरीका ये होता है। अब इसी में हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकाला 0 0 पुट करके, हम इस इनइक्वालिटी की जगह हम यहाँ पर जैसे हमने देखा कि हम इस पॉइंट को पुट करें, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 है। ठीक, अगर हम इसमें 9, 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9 × 2 18 हो गया। 18 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखिए जब हमने 0 0 लिया तो हमको ऐसा सोल्यूशन मिला कि 0 इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो 0 उस पार्ट में लाई नहीं कर रहा है। और जब हमने 9, तो हमने उसी बेसिस पर ले लिया था कि इधर का पार्ट इसका सोल्यूशन है। जब हमने 9, 0 लिया तो 9, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सॉरी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ये उसी सोल्यूशन वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आप इस वैल्यू को ले लीजिए 2 3 4 5 6 -6, 0। तो -6, 0 जब आप इसमें रखेंगे तो -6 × 2 -12 हो गया। तो -12 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब इधर की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वह इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा लोअर हाफ, क्योंकि इस सेकेंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन अपर हाफ आ रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह आप इसमें कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। जैसे हमने इस इनइक्वालिटी 1 का सोल्यूशन क्या आया था? लोअर हाफ आया था। तो जब हम 9, 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप देखिए हमने पहले खुद ही लिखा है कि इस इनइक्वालिटी 1 का सोल्यूशन लोअर हाफ है। तो हमको कोई भी और वैल्यू रखकर सब्स्टिट्यूट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हम अगर लाइन 0 0 से पास नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा मेथड है कि 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जिस पार्ट में ओरिजिन एग्जिस्ट करता है वह उसका सोल्यूशन है, और जिस पार्ट में नहीं एग्जिस्ट करता है वो उसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन को लिख लेते हैं। नाउ नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 6.2,
इसका आपको इसलिए इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन निकालना है। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालने के लिए हम एक ही काम करेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन। तो ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने के लिए एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब x 0 रखेंगे y की वैल्यू 6 मिलेगी, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। हम ग्राफ पेपर पर, आप इसको ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरह से ड्रा नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं ड्रा कर रहे हैं। ये आप इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये लिखेंगे वाई एक्सिस। अब 0,6 तो हमको 0,6 यहाँ मिल गया, 3,0 यहाँ मिल गया। अब अगर स्लैक इनइक्वालिटी है मींस इक्वल टू का साइन है, तो हम उस कंडीशन में डार्क लाइन ड्रा करेंगे, और अगर इनइक्वालिटी नहीं रहता है तो हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। तो चूंकि यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए हम डार्क लाइन से इसको ऐसे मिला देंगे। अब हमारा प्लेन पेपर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या तो यह पार्ट सोल्यूशन है या तो यह पार्ट सोल्यूशन है, कोई एक पार्ट इंक्लूडिंग दिस लाइन। यह लाइन तो उसका सोल्यूशन है ही है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो इसको हम सिर्फ 0 0 से सेटिस्फाई, चूंकि हमने कहा है कि अगर ये 0 0 से नहीं पास हो रहा है तो हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप इसमें 0 0 करेंगे, 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मींस 0 इज इक्वल टू 6 होता है, नहीं होता है, 6 से बड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब जिधर ओरिजिन जिस लाई कर रहा है वह पार्ट सोल्यूशन नहीं है, उसका अपोजिट पार्ट सोल्यूशन है। तो अब आप इसको डार्क लाइन ऐसे डॉटेड 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 बना देंगे या किसी कलर से कलर कर देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप इसी तरीके से बस लिख के इसको छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन हमने और लिया है, क्वेश्चन नंबर 9, y इज लेस देन -2। अब इसका भी वही तरीका है, y इज लेस देन, हमने आपको बताया, हमने एक लाइन x एक्सिस y एक्सिस यहाँ ड्रा कर लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब अगर यहाँ पर आपको जब भी लाइन ड्रा करना है तो हम इक्वलिटी को ही लेकर करेंगे। अगर y इज इक्वल टू -2 रहता तो हम कैसी लाइन ड्रा करते? y क्या होता है, y इज इक्वल टू मीन्स x एक्सिस के पैरेलल लाइन, -2 है मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट डिस्टेंस पर। तो अब हमको ये लाइन, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमको यह इसका इक्वलिटी का लाइन नहीं है, तो इस कारण से हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, हम लाइन को डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब हमारा अपर हाफ सोल्यूशन है या लोअर हाफ, नीचे का हाफ पार्ट इसका सोल्यूशन है, तो लोअर हाफ है। इसको सोल्यूशन को हम जानने के लिए क्या करेंगे, तो हम 0 0 ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 0 इज लेस देन -2 होता है, नहीं होता है, 0 -2 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन जिस साइड में एग्जिस्ट कर रहा है वो सोल्यूशन नहीं है, दूसरा पार्ट इसका सोल्यूशन है, मींस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इनइक्वालिटी, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, 4x + 3y is less than or equal to 60. Question number 1, x is greater than or equal to 2y। इसको आप चाहे तो अपने कन्वीनियंट के लिए हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - y is less than or equal to 0। देखिए इधर लेस देन का साइन है, is less than or equal to, अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x is less than or equal to y हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा अच्छे जो समझने लायक फॉर्म था उसमें लिख लिया है, x is greater than or equal to 3। अब आपको इस सिस्टम का लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने के लिए हमको सभी इनइक्वालिटीज को ड्रा करना है। संयोग से सभी स्लैक इनइक्वालिटीज ही है। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना रहे हैं, x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। हम हमेशा इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व, अब देखिए हम इस पर ग्राफ पेपर पर क्या यूनिट लें। हम चाहते तो 10-10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन हमको इसको ड्रा करने के लिए हम इसका भी ब्लॉक यहाँ पर बना लें।
एक्स वाई, एक्स जीरो वाई जीरो। जब एक्स जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी, इसलिए अब हम वाई की वैल्यू जीरो ना रख के कोई और यूनिट लेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छा चूज किया है। अब यहाँ ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम x की वैल्यू 1 लिख देते हैं। तो जब x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 1, y की जगह 2, तो 0 हो जा रहा है। ये हमने ले लिया। अब इसको ड्रा करने के लिए हम कर सकते हैं, और यहाँ ये जो चौथा इनइक्वालिटी है x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसको हमको कहीं ड्रा करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ इनइक्वालिटी x और y दोनों कहाँ पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो भी हम सोल्यूशन लेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन इसे ड्रा किया और इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, तो हमको इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना पार्ट कलर करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज 4 इनइक्वालिटीज हमको लेना है। तो वो क्या होगा, इसको भी सेटिस्फाई करने वाला वही होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता हो। तो एक बार हम इसको फिर से कर रहे हैं। अब आप इसको 5 का हम डिफरेंस ले रहे हैं, 5, 10, हमको क्या लेना है, 0,20 लेना है। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, हम सब तरफ वही लेंगे, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। अब आप पहले इसको हम ड्रा कर लेते हैं फर्स्ट को। हाँ, ये साथ में हम ध्यान देंगे कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को लेंगे। 0,20, तो 5, 10, 15, 20, हमको ये पॉइंट हमको मिल गया 0,20। 15,0 हमको यहाँ पर पॉइंट मिल गया। दोनों को मिलाते हुए डार्क लाइन लेंगे या डॉटेड लाइन लेंगे, ये आपको इनइक्वालिटी से पता चलेगा। अगर स्लैक है तो डार्क लाइन लेंगे। अब 0, 0, अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो हम इसमें 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 + 0 < 60 होता है। इसका मतलब ओरिजिन के साइड वाला पार्ट उसका सोल्यूशन है। तो अब हम इतना पार्ट इसको कलर करेंगे। क्यों हमने सिर्फ इतना पार्ट किया, पूरा नहीं किया, ताकि इसको भी सेटिस्फाई करे। अब हम यहाँ पर 0, 0, एक पॉइंट हमको मिल गया, 0, 0, दूसरा पॉइंट है 1,2, 1,2, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। दोनों को मिलाती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये हमने फर्स्ट को ड्रॉ किया, ये सेकंड को। अब सेकंड का सोल्यूशन क्या होगा, तो अभी तो हमने चेक करने का तरीका बताया था कि हमेशा हम 0, 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन यहाँ 0, 0 से ही वो पास हो रहा है। तो आप किसी हाफ प्लेन की कोई एक वैल्यू रखिए, जैसे हम 5,0 इसमें रख देते हैं। तो जब हम 5,0 रखेंगे तो 5 × 2 10 हो गया। 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता। इसका मतलब जिधर 5,0 है वह पार्ट उसका सोल्यूशन नहीं है, अपोजिट पार्ट उसका सोल्यूशन है। तो अपोजिट पार्ट हमने इसको कलर कर दिया। आप चाहे तो इसको पूरा कलर कीजिए, ये अपोजिट पार्ट हो गया। क्योंकि हमको कॉमन सोल्यूशन लेना है इसलिए हमने उतना ही पार्ट लिया है। आप इसको पूरा सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसको लेंगे, x इज इक्वल टू 3, कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट डिस्टेंस पर। तो y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ पर एक लाइन होगा, और इसको हम, सॉरी हमने 1,2 गलत लाइन ड्रॉ किया है, ये ध्यान से। वन कॉमा टू, तो यहाँ पर ये हमने 5 का डिस्टेंस लिया है, मुझे ये 1 ध्यान आ गया था। 1,2 यहाँ पर एक पॉइंट होगा, और इसको मिलाती हुई हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इसका सोल्यूशन होगा ये। बाकी कॉमन सही है, बस लाइन हमने थोड़ा सा पॉइंट गलत ले लिया था। अब 3 के पैरेलल, तो जब हम 3 पर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 3 से पास हो रहा है। अब 0, 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 0 इज ग्रेटर देन 3 नहीं होता है। इसका मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला पार्ट सोल्यूशन है, तो ये पार्ट सोल्यूशन हो गया। हम इसको नीचे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, अब ये तो हो ही गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चारों का कॉमन सोल्यूशन कहाँ है, तो चारों का कॉमन सोल्यूशन ये इतना पार्ट है, ये चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। x इज ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। x और y दोनों यहाँ पॉजिटिव है, इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस पार्ट इज, आप इसको इस तरह से किसी कलरफुल पेंसिल से कलर करेंगे और इसी को लिख देंगे कॉमन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मिसलेनियस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले हम इसको लीनियर फॉर्म में बना लें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x प्लस 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 22। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बनाने के लिए अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को एलोन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 को हटाने के लिए या तो हम 2 इनइक्वालिटीज बनाएं, एक बार इसको लेकर एक बार इसको लेकर, या हम डायरेक्ट करें तो हम 14 माइनस 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 22 माइनस 11 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 11। अब यहाँ से 3 हटाना है, मीन्स हमको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करना है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 11/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से लेते हुए 11/3 तक एग्जिस्ट करेगी। तो जब हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 1, 11/3। 1 को इंक्लूड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये इनइक्वालिटी नहीं रहती तो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट ना लगाकर हम इस तरीके का ब्रैकेट यूज करते। आप लोगों ने इंटरवल पढ़ा है तो अब इस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो इस आपको करने का ये मेथड पता है। अगर आप 2 इनइक्वालिटीज बनाएंगे तो करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो बस हमको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ हमको x को अकेला करना है, सिर्फ x रखना है। तो अब x को कैसे हटाएंगे, पहले हमने 11 को हटाया तो 11 सब्ट्रैक्ट करने पर हट रहा था, तो हमने पूरे इक्वेशन में 11 माइनस कर दिया। तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं, सिर्फ इनइक्वालिटीज पर वही फर्क पड़ता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ 3 पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इसलिए इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो नोट कर लीजिए इसको।